हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। सबसे पहले तो आपको अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कल रामनवमी है, फिर दशहरा है। बिटकॉइन इधर से 1,14,000 के लेवल पे चल रहा है। उसकी जो अभी सपोर्ट है वो है 1,13,750 और 1,13,000। और उसके बाद जो बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है वीकली एमए 21 MA, EMA नहीं बोल रहा मैं, 21 वीकली MA, वो है 1,11,800 के ऊपर। तो अब अक्टूबर का फर्दर एक्शन क्या होगा, मैं आपको उसकी रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगर मैं हिस्ट्री सर्च मारूँ तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि जो पहला हफ्ता था अक्टूबर का, वहाँ पे डंप आया था। पहले 5-6 दिन डंप था। तो अगर मैं उसको रिलेट करूँ, आप देखो भी अब ट्रंप की टैरिफ की खबरें भी आ रही हैं कि जो फिल्में आउटसाइड बनेंगी उसके ऊपर भी 100% टैरिफ है, किचन वेयर के ऊपर भी 100% या 50% टैरिफ है। तो टैरिफ की बातें शुरू हो गई हैं, ठीक है। और इधर से इन्होंने बिटकॉइन को एक ऊपर पंप भी दे दिया, 1,08,000 से लेके $6,000 तक का इन्होंने बिटकॉइन को पंप भी करवा दिया। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है। नीचे CME गैप भी क्रिएट हो गया है, 1,09,000 से लेके 1,12,000 के बीच में CME गैप भी आ गया है। तो पहले 5 दिन जैसे मैंने बोला कि जो ट्रंप है उसने टैरिफ को अप्लाई करना है, तो ये मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं, CME गैप भी फिल करवा सकते हैं। और उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से मार्केट पूरी फुल बुलिश हो सकती है। पर उसके लिए इनको सपोर्ट्स को तोड़ना पड़ेगा। 1,11,800 की बड़ी स्ट्रोंगेस्ट सपोर्ट है। तो अब आप क्या करें? अगर आप सपोर्ट में हैं तो सिंपली होल्ड करें। फ्यूचर पोजीशन मैंने आपको पहले ही बोली हुई है, यहाँ से मार्केट चाहे करे पंप चाहे करे डंप, हमने सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से ही फ्यूचर पोजीशन को ओपन करना है, वो भी 2 या 3x की लीवरेज के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट को ये नीचे लेके जाएं पहले 5 दिनों में। नहीं लेके जाते तो कोई बात नहीं, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं जाती। पर ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में मार्केट नीचे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से मुझे ये लगता है कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से, या आप ये कह लें कि मिड ऑफ सेकेंड वीक से मार्केट पूरी फुल बुलिश होने वाली है। अमिताभ बच्चन का बर्थडे है 11 अक्टूबर को, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लंबू जी के बर्थडे से बुल रन लंबा हो सकता है। तो अब बिटकॉइन कहाँ पे जा सकता है? अगर मैं ये मान के चलूँ कि बिटकॉइन की जो बेसिक वैल्यू है, अगर ये डंप करवाते हैं तो बिटकॉइन 1,10,000 से हमें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 20% का पंप देके जा सकता है, जिसकी वैल्यू बनती है $1,32,000 के ऊपर। बिटकॉइन हमें अक्टूबर 2025 में नजर आ सकता है। अब यहाँ पे लोगों का $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जी बिटकॉइन बढ़ रहा है, कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहे? तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, क्योंकि लोगों के मन में डर का माहौल है। ट्रंप का टैरिफ चल रहा है, उसके चक्कर में बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है बिटकॉइन के प्राइस के साथ साथ। इसलिए ओल्ट कॉइन में अभी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। पर जैसे ही बिटकॉइन बढ़ना शुरू करेगा अक्टूबर में, ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जाना शुरू होगा। जैसे ही बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेगा, 1,25,000 के आसपास पहुंचेगा, तो वहाँ से जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो शार्पली नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। और आपके जो ओल्ट कॉइन है, अगर मैं हिस्ट्री को कंगालूं तो आपके जो ओल्ट कॉइन है उन्होंने पिछले अक्टूबर में 30% से लेके 50% तक की परफॉर्मेंस दी थी। तो इस बार क्या है कि अगर गोल्ड में से प्रॉफिट बुक हो गया, यूएसए की स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट बुक हो गया, तो हमें अपने जो ओल्ट कॉइन है वो 25%, 50%, 100% परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। मेरा पर्सनली जो बिटकॉइन का टारगेट है, बिटकॉइन को 1,30,000 से ऊपर क्लोज करना चाहिए अक्टूबर में, और नवंबर में बिटकॉइन 1,30,000 से लेके 1,50,000 और 1,50,000 से लेके 2 लाख के बीच में भी जा सकता है। क्योंकि अगर अक्टूबर में रेट कटना है, क्योंकि पॉली मार्केट ये कह रही है कि रेट कटेगा, तो इसका मतलब रेट कटेगा तो पैसा छपेगा, गोल्ड से प्रॉफिट बुक होगा, यूएसए की स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट बुक होगा, ओल्ड कंपनियों के ETF आएंगे, तो इसका मतलब है काफ़ी पैसा मार्केट में आएगा। जो मार्केट कैप है वो अभी भी 3800 बिलियन पे ही खड़ी हुई है, वो वहाँ से नवंबर तक
6 ट्रिलियन तक भी जा सकती है या उससे भी प्लस जा सकती है। अगर ऐसे होता है तो नवंबर तक आपके जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। बिटकॉइन हमें $1.5 लाख से लेके $2 लाख के बीच में नज़र आ सकता है। हमें जो इथीरियम है वो हमें 5,000 से लेके 8,000 के बीच में जाता हुआ नज़र आ सकता है। और आपके जो ओल्ड कॉइन्स हैं वो हमें 2 या 3x का गेन देते हुए नज़र आ सकते हैं। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या अक्टूबर नवंबर में वाकई मेगा बुल रन आएगा। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि पिछले नवंबर से सिर्फ 3 गुना हुआ था, तो क्या अब भी सिर्फ 3 गुना ही होगा कि वो 10 गुना भी जा सकते हैं या 5 गुना भी जा सकते हैं। तो पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि जहाँ पे अगर गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो नेचुरली वहाँ से प्रॉफिट बुक होगा ही होगा। अगर यूएसए की स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। मनी प्रिंटर चालू है, वो पैसा भी मार्केट में आएगा, रिटेल फॉर्मों भी आएगी। और जो ओल्ड कंपनीज के ETF वाला पैसा है जिसकी अप्रूवल शायद हमें हो सकता है मिड अक्टूबर में मिले या मिड नवंबर में, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी मिड नवंबर में है। अगर उसके पहले कहीं ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर ओल्ड कंपनीज के जो ETF कंपनीज के ओल्ड के अप्रूवल हैं SEC के, अगर वो हमें पहले मिल जाते हैं तो फिर जो हमारी मार्केट कैप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बूम बूम हो जाएगी और आपके जो ओल्ड कॉइन है उसमें बुल रन नहीं, उसमें मेगा बुल रन आ सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अल्टीमेटली अक्टूबर और नवंबर, बेसिकली उसमें जो नवंबर मंथ है वो तो काफ़ी अच्छा सुपर बुलिश होने वाला है। अक्टूबर में आपने अपने आप को संभाल के रखना है। अक्टूबर में पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 50% से लेके 25%, 50%, 100% का पंप हमें ओल्ड कॉइन में नज़र आ सकता है। बिटकॉइन हमें 1,30,000 जाता हुआ नज़र आ सकता है अक्टूबर में, और नवंबर में हमें $1.5 लाख से लेके $2 लाख के बीच में बिटकॉइन जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। आपको एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि 2025 का इकलौता और पहला रेट कट हमें सितंबर में, इसी महीने, आज 30 सितंबर है, इसी महीने अभी 12 दिन पहले हमें देखने को मिला है। और उसके बाद ही पैसा छपता है और वो पैसा M2 मनी सप्लाई बढ़ रही है। वो कब आना शुरू हो जाएगा, कब आपके ओल्ड कॉइन बढ़ेंगे, हो सकता है आपको पता भी ना चले। आप ज़्यादा डिप की वेट ना करें। जो अभी भी डिप चल रही है वो स्पोर्ट के लिए बड़ी अच्छी डिप है। आप सिंपली अगर फ्यूचर पोजीशन ओपन करनी है 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से कर लो आप, ताकि इन्होंने अगर थोड़ा सा कोई पंप डंप करवाना भी होगा तो इनको करवाने दो। पर ट्रंप के टैरिफ के चक्कर में मैंने बोला कि मार्केट नीचे ड्रैग डाउन हो सकती है, उसके चक्कर में आप कोई शॉर्ट या कोई लॉन्ग की पोजीशन ना खोलना। मैं आपको फ्यूचर इसलिए पहले ही मना कर रहा हूँ ना कि फ्यूचर हमने खोलना ही नहीं है। अगर मार्केट को ये टैरिफ के चक्कर में नीचे लेके जाते हैं, हम स्पोर्ट में हैं, हम होल्ड करेंगे। अगर मार्केट ये टैरिफ के बाद भी ऊपर अपवर्ड मूवमेंट लेके जाती है तो इसका मतलब फिर ये है कि जो अक्टूबर नवंबर में हमें रैलियां देखने को मिलती हैं, हमें वही सेम टू सेम रैलीज देखने को मिलेंगी। और 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से फिर आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जो कॉइन आपको आज जिस रेट में मिल रहा है वो हो सकता है कि अगर डंप ना आया, सिर्फ पंप ही आ गया, तो फिर वो आपको कॉइन 5-7% महंगा मिलेगा। पर हमें एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही आप अपनी फ्यूचर पोजीशन को ओपन करो। मान लो पोल्काडॉट अभी 390 या 4 के ऊपर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में हमें वो 4,500 या 4,500 पे मिल जाएगा, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें वहाँ पे एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर किसी के पास अभी डॉलर्स पड़े हैं, स्पोर्ट में आप अपनी एंट्री बना सकते हो और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा फुल अच्छा सुपर मेगा बुलिश बुल रन आने वाले 2 महीनों में आना ही आना है और हमने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। किसी के भी कहने पर नहीं जाना कि नहीं जी इस बार कुछ नहीं होना, जो होगा 2026 में होगा, ऐसा नहीं है। अक्टूबर नवंबर बड़े अच्छे मंथ रहते हैं और मैं यही दुआ करता हूँ कि आने वाले टाइम में हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमें अनइमेजिनेबल गेंस दे।
बाकी देखते हैं कि कल बिटकॉइन कहाँ पे क्लोजिंग करता है। फिर वही वाली बात लास्ट में कि बिटकॉइन हमें अक्टूबर एंड तक 1,30,000 से ऊपर या एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।